वालेकुम, मैं उमर फ़रूक आपको आज की इस वीडियो में एनिमेटेड मैप रूट जो है ना जी वो क्रिएट करना सिखाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स में। तो बगैर देर किए जो है ना जी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर ये जो न्यू कंपोजिशन है ना इसके ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है और फिर जो न्यू कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो ड्यूरेशन है ना वो मैं कर देता हूँ जी 30 सेकंड, ठीक है। और इसके बाद जो कंपोजिशन नेम है ना वो मैं कर देता हूँ जी मैप कॉम्प और जो प्रीसेट है वो कस्टम हो जाएगा। विड्थ हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना जी जो ओके का ऑप्शन है ना इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जो मेन कंपोजिशन है ना जी वो क्रिएट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं कंट्रोल आई को प्रेस करके जो है ना जी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दो पिक्चर्स जो है ना जी वो मौजूद हैं। इन दोनों को जो है ना जी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है ना इसको मैं ड्रैग करके टाइमलाइन पैनल में रख दूंगा और फिर मैं इसको जो है ना जी स्केल की प्रॉपर्टीज को ओपन करके इसका जो स्केल है ना वो छोटा कर देता हूँ, साइज छोटा कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 20.5। यहाँ पे जो टाइमलाइन पैनल है ना इसमें मैं राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन में जो शेप लेयर का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और एक जो शेप लेयर है जी वो क्रिएट हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ पर ये जो है ना जी पेन टूल है इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद फिल को जो है ना जी मैं इस तरह करता हूँ, फिल के ऑप्शन में नन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इस्लामाबाद से जो है ना जी कराची तक एक जो लाइन है ना वो ड्रॉ करूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके बाद जो है ना मोटरवे जो है ना रेड लाइन इसके ऊपर जो है ना ये लाहौर तक आ गई। लाहौर से फिर ये N5 आप देख सकते हैं ये खानेवाल तक और फिर ये मुल्तान और फिर ये जो है ना सखर तक आ गई है। सखर से आ गई है हैदराबाद, हैदराबाद से आ गई है कराची आ जाएगी। ये एक जो लाइन है ना वो क्रिएट हो गई है। यहाँ पे जो स्ट्रोक है ना इसको मैं 10% कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये यहाँ पर आप ये लाइन को आप ये देख सकते हैं। इसका जो कलर है ना वो आप चेंज कर लेंगे, कोई भी कलर आप रख सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो ग्रीन है ना वो हो गया। इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ जो टाइमलाइन पैनल है ना इसमें मैं राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन में जो शेप लेयर टूल है ना यानी कि शेप लेयर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर जो है ना मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऐड के ऑप्शन में जो है ना मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ना एलिप्स जो है ना आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जो एक सर्कल है एलिप्स है वो क्रिएट हो गया। ऐड के ऑप्शन में जाके फिल के ऊपर क्लिक करूंगा, ये फिल हो गया, रेड हो गया। इसके बाद मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो एलिप्स पाथ 1 है ना इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करके इसका जो साइज है ना वो मैं कर देता हूँ 0, ठीक हो गया। और फिर मैं ये जो साइज में जो स्टॉप वॉच है ना इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। टाइम इंडिकेटर आप ये देख सकते हैं 0 सेकंड पे और जो एक की फ्रेम है 0 सेकंड पे वो क्रिएट हो चुका है। टाइम इंडिकेटर को मैं ले जाऊंगा जी आगे 15 फ्रेम पे और यहाँ पर जो है ना मैं साइज कर दूंगा 100% और एक जो दूसरा की फ्रेम है वो क्रिएट हो गया। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाऊंगा जी 1 सेकंड और 1 फ्रेम पे और यहाँ पर जो है ना मैं साइज को कर देता हूँ 70, ठीक हो गया। इसके बाद स्ट्रोक 1 है ना इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करके यहाँ पर आप ये देख सकते हैं टाइम इंडिकेटर मौजूद है 1 सेकंड और 1 फ्रेम पे और जो स्ट्रोक विड्थ है ना वो मैं कर देता हूँ जी 20% और साथ ही जो स्टॉप वॉच है ना इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और जो की फ्रेम है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ जी 15 और फिर मैं इस तरह करता हूँ यहाँ पर मैं टाइम इंडिकेटर को लेके आता हूँ जी 15 फ्रेम पे और यहाँ पर जो स्ट्रोक है इसको मैं कर देता हूँ जी 0, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो दोनों है ना एंड वाले की फ्रेम दोनों में यानी कि फ्लिप्स पाथ 1 में और जो स्ट्रोक विड्थ है इनमें इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करके थोड़ा सा पीछे कर दूंगा, ठीक हो गया। और फिर इन तमाम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके की फ्रेम सिस्टम में जो इजी का ऑप्शन है ना इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैं इसकी प्रॉपर्टीज को बंद कर देता हूँ और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जो ड्रॉप शेडो है ना इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक हो गया। दोनों के ऊपर जो ड्रॉप शेडो है ना वो अप्लाई हो गया। जो शेप लेयर 2 है ना इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको रीनेम करता हूँ, ये मैं कर देता हूँ P1, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं कंट्रोल डी के साथ जो है ना इसकी डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देता हूँ। तो P1 है ना इसको मैं ड्रैग करके कर देता हूँ जी कराची के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। P2 जो है ना जी वो हो जाएगा जी हैदराबाद को, P6 हो जाएगा जी सखर को, P3 हो जाएगा जी इस्लामाबाद को, ठीक हो गया। P5 हो जाएगा जी लाहौर को और जो P4 है वो हो जाएगा जी मुल्तान को। शेप लेयर 1 है ना इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ और फिर मैं जो है ना जी ऐड के ऑप्शन में जो है ना मैं इस तरह करता हूँ जो ट्रिम पाथ का ऑप्शन है ना इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर ट्रिम पाथ की जो प्रॉपर्टीज है ना इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम इंडिकेटर वो मौजूद है जी 0 सेकंड पे और फिर मैं इस तरह करता हूँ जो स्टार्ट में है ना इसको मैं कर देता हूँ जी 100%, ठीक हो गया। मैं इस तरह करता हूँ यहाँ पर जो है ना जी
जी 1 सेकंड पे स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और जो परसेंटेज है ना वो मैं कर देता हूँ जी 86। ठीक हो गया। टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाऊंगा, ये मैं कर देता हूँ जी 1 सेकंड और 21 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो परसेंटेज होगी स्टार्ट में वो हो जाएगी जी 66। इसके बाद मैं टाइम इंडिकेटर को रख देता हूँ जी 3 सेकंड पे, 3 सेकंड और 7 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो परसेंटेज है स्टार्ट में वो हो जाएगी जी 33। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को रख देता हूँ जी 4 सेकंड और 14 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो हो जाएगी जी 15%। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को रख दूंगा 5 सेकंड और 6 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो हो जाएगी जी 0%। सबके सब की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक करके की फ्रेम सिस्टम में जो इजीज का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इनको इजीज करूंगा। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि जो टाइम इंडिकेटर को मैं 0 सेकंड पे ले जाता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो है ना परसेंटेज स्टार्ट की कर देता हूँ 100%। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है ना जी P2 इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये मैं रख देता हूँ जी यहाँ पे 29 फ्रेम्स पे। ठीक हो गया। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ, ठीक है। जो P3 है इसका स्टार्टिंग पॉइंट रख दूंगा, ठीक है, 1 सेकंड और 20 फ्रेम्स पे। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ 3 सेकंड और 7 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो है ना मैं P4 का जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट रख दूंगा। ठीक हो गया। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ 4 सेकंड और 15 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो है ना मैं P5 का स्टार्टिंग पॉइंट रख दूंगा। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी 5 सेकंड और 7 फ्रेम्स पे, आखिरी की फ्रेम पे। और यहाँ पर जो है ना मैं P6 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो रख देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने ये करना है, इसको जो है ना एक स्मूथ टच देना है मैंने, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे जी 0 सेकंड पे। और जो फर्स्ट की फ्रेम है इसको मैं ड्रैग करके कर दूंगा जी 13 फ्रेम्स पे, ठीक है। 13 फ्रेम पे कर दिया। इन सबको ड्रैग करके जो है ना जी मैं आगे कर देता हूँ एक बार, क्योंकि इनको जो है ना स्मूथ टच देना है। और इसमें जो है ना जी फिर मैं इस तरह करता हूँ, ये फर्स्ट की फ्रेम इसको ड्रैग करके करता हूँ जी 29 फ्रेम्स पे। टाइम इंडिकेटर को ले जाता हूँ जी आगे, ठीक है, 1 सेकंड और 26 फ्रेम्स पे। और जो P2 है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा। और जो सेकंड की फ्रेम है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे कर दूंगा। ठीक हो गया कि ये हैदराबाद के लिए हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ड्रैग करके थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना जी मैं इस तरह करता हूँ, एक जो और की फ्रेम है वो क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने ये करना है कि जो परसेंटेज रखनी है ना स्टार्ट की वो मैंने रखनी है जी 86। ठीक हो गया, ये होगी। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को आगे ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो की फ्रेम है इसको ड्रैग करके मैं रख देता हूँ जी 3 सेकंड और 19 फ्रेम्स पे। ठीक हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा जी P3 का 3 सेकंड और 19 फ्रेम। यहाँ पे जो शक्कर है ना वो आ जाएगा। यहाँ पे जो परसेंटेज है ना वो चेंज कर देते हैं, ये 67 हो जाएगी, 67.3। ठीक है। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ड्रैग करके कर देता हूँ जी आगे। और यहाँ पर जो है ना मैं एक और की फ्रेम क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे जो 67.3 जो है ना जी वो परसेंटेज हो जाएगी। टाइम इंडिकेटर को जो है ना वो मैं ले जाता हूँ 6 सेकंड और 22 फ्रेम्स पे। और यहाँ पर जो है ना मैं इस की फ्रेम को ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। इसको जो है ना हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना जी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इस की फ्रेम को ना हम ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना ये हम उसको पेस्ट कर देंगे 39.5% वाली को। ठीक हो गया। और ये इस मुल्तान क्योंकि यहाँ पे आता है वो हमने खाने वाले तक पहुँचा दी। और इसको हम ड्रैग करके P4 को यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट बना देंगे। फिर हम जो है जी टाइम इंडिकेटर को ड्रैग करके आगे ले जाते हैं। यहाँ पे हम एक और की फ्रेम को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो परसेंटेज है ना वो हो जाएगी जी 39.5 एंड सो ऑन। ठीक है, वही जो हमने कॉपी की थी उसी को हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है जी, हम इस तरह करेंगे कि जो टाइम इंडिकेटर है ना इसको हम ड्रैग करके आगे लेके जाते हैं। लाहौर हम आ गए हैं जी यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर आप ये वैल्यू देख सकते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे, एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे। और फिर जो है ना जो P5 है इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर हम टाइम इंडिकेटर को रख देते हैं जी यहाँ पे। और यहाँ पर जो है जी इसकी फ्रेम को ड्रैग करके लाते हैं 9 सेकंड और 14 फ्रेम पे। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू कॉपी की थी उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। इसको जो है ना जी हम एंड पे ड्रैग करके लेके जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना जी हम इसको रख देते हैं, ये यहाँ पे पहुँच गया। और ये तकरीबन ठीक ही पहुँचा है। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं 10 सेकंड और 23 फ्रेम्स पे। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है ना जी स्टार्टिंग पॉइंट जो है जी P6 का वो भी होगा। तो इसके बाद इसकी प्रोपर्टीज को बंद करते हैं। और ये कुछ इस तरीके का जो एनिमेटेड रूट है ना, मैप रूट है, वो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जो ट्रैवल रूट आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर अब आप इसको बाखूबी देख सकते हैं। इसकी क्रिएशन जो है आफ्टर इफेक्ट्स में वो आप देख सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट कर
करके हम इनको जो है 3D में कन्वर्ट कर देंगे। कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनको नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, टिकटॉक और जो एक्स अकाउंट है वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आपको वीडियोस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना जी वो देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।